नॉर एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। तो वंस अगेन जैसे हम यहां पर नैंड के लिए सॉल्व कर रहे थे, वैसे ही नॉर गेट का यूज करके हम इंप्लीमेंट करेंगे सभी लॉजिक गेट्स को। तो देखते जाइएगा ध्यान से, आप लोग समझें। फर्स्ट लिखिएगा नॉट गेट। अगर हमें नॉट गेट इंप्लीमेंट करना है तो बड़ा आसान है। क्या करें, दोनों टर्मिनल्स को हम शॉर्ट कर देंगे। यहां पर दोनों टर्मिनल्स को हमने क्या किया, शॉर्ट किया। तो ए यहां पर ये है, तो यहां पर आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस ए, इसका मतलब है ए बार। तो ये बन गया नॉट गेट। ओके, चलिए अब हम लिख रहे हैं और गेट। और गेट किस तरह से इंप्लीमेंट होगा जरा देखो। आप अगर ऑब्जर्व करें तो नैंड गेट और नॉर गेट, इन दोनों में एक एक पैटर्न सा आपको दिखेगा कि जैसे नैंड गेट को हम यूज करके इन्हें इंप्लीमेंट कर रहे हैं और नॉर गेट का यूज करके इनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर एक पैटर्न सा बन जाएगा। तो अगर कोई एक हमको याद है तो दूसरे को रिलेट करना बड़ा आसान रहेगा। ध्यान से सुनना, बस आप ध्यान से समझते रहना एक एक चीजें। अब मुझे a प्लस बी को इंप्लीमेंट करना है, किसका यूज करके, a प्लस बी होल बार का यूज करके। तो ऑब्वियस है कि मुझे क्या करना होगा, यहां पर इनको कैस्केड कर देना होगा। ए बी ये लिखा, ये इंप्लीमेंट हो गया, यानी कि यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा a प्लस बी होल बार। अब यहां पर इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, a प्लस बी, जो कि हमें चाहिए था, सिंपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड गेट की, दैट इज एंड गेट। एंड गेट किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, लेट्स सी। एंड गेट मतलब है ए बी, है। एंड गेट का मतलब क्या है यहां पर, ए बी। एंड गेट मतलब ए बी। अब ए बी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी। बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी रहने वाला है। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं क्या, ए बार प्लस बी बार होल बार। डिमॉर्गन्स थ्योरम बिल्कुल कर सकते हैं। होल कॉम्प्लीमेंट दो बार हमने लगाया है, दो बार से एक कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करके इस मल्टीप्लीकेशन को मैंने एडिशन में ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो क्या बन गया, ए बार प्लस बी बार होल बार। ये आ गया हमारे पास। चलिए अब इसमें हम देखते हैं, जैसे हमने एंड गेट परफॉर्म करना है हमको, तो ऑब्वियस है कि पहले हम क्या करेंगे, ए बार को जनरेट करेंगे, फिर हम बी बार को जनरेट करेंगे और दोनों का एडिशन करेंगे और कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले ए बार जनरेट करो, बी बार जनरेट करो, और जो ए बार बी बार की वैल्यूज आएंगी उनको भेज दो किस पर, नॉर गेट पर। तो बन जाएगा एंड गेट। चलिए देख लेते हैं। ये हमने जनरेट किया यहां से नॉर गेट का यूज करके ए से ए बार को। सिमिलरली हमने जनरेट किया नॉर गेट का यूज करके बी से बी बार को। बी बार जनरेट हो गया, ए बार जनरेट हो गया, और हम इनका जो आउटपुट है उसे भेज देंगे ओवर अ नॉर गेट। नेक्स्ट नॉर गेट पे भेज देंगे आप, तो फाइनली इंप्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास ए बी। अब जरा यहीं के यहीं रुक जाओ और एक क्वेश्चन का आंसर दो। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन व्हिच आई एम आस्किंग हियर, हाउ वी विल इंप्लीमेंट द नैंड गेट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक सो। हाउ वी विल इंप्लीमेंट द नैंड गेट। आंसर आ गया होगा ज्यादातर लोगों का। जिनका सही आंसर है वो आप लोग चेक कर लेना, किसका आंसर सही है किसका नहीं है। देखिए नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली ए बी हमको मिल गया है। हमको रिक्वायर्ड है क्या, ए बी होल बार, यानी कि ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको भेज देंगे ओवर अ नॉर गेट। तो अब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा क्या, इसको शॉर्ट कर दिया टर्मिनल्स को हमने, तो यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी, दैट इज नैंड गेट। यानी कि नॉर गेट का यूज करके अगर मुझे एंड गेट इंप्लीमेंट करना है तो 3 नॉर गेट रिक्वायर्ड होंगे, अगर नैंड गेट इंप्लीमेंट करना है तो 4 रिक्वायर्ड होंगे। यही सेम फिलॉसफी हम वहां पर भी यूज कर रहे थे जब नैंड गेट को नॉर गेट को इंप्लीमेंट कर रहे थे तब। तो मैंने बोला था और गेट को इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग नैंड, तो 3 चाहिए आपको, अगर नॉर को करना है तो 4 चाहिए। वही सेम यहां पर भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं फिफ्थ वन है इसमें एक्सनॉर गेट। अब मैं यहां पर पहले किसको इंप्लीमेंट करूंगा, एक्सनॉर को इंप्लीमेंट करूंगा, एक्सनॉर गेट। स्ट्रक्चर अगर आप देखें
तो स्ट्रक्चर बिल्कुल यही आने वाला है जैसे यहां पर आया है। द सेम स्ट्रक्चर हैज टू बी रिपीट ओवर हियर ऑल्सो। चलिए लिख लेते हैं। एक्सनॉर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं पहले, तो ये मैंने एक नॉर गेट लिया यहां पर, इस नॉर गेट को भेज दिया ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉर गेट्स इस तरह से। मान लीजिए यहां पर आपने ए बी, इसमें एक देखेंगे ना स्ट्रक्चर बहुत कॉमन सा स्ट्रक्चर आपके पास आएगा बन के दोनों का। तो यहां पर एक कॉमन नॉर गेट पर हमने इसे फॉरवर्ड किया फर्दर। अब ऑब्वियस है कि इसका जो आउटपुट है वो एक नॉर गेट पर मैं भेज दूंगा यहां से। चलिए अब इसको रियलाइज करके देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से ऑपरेट होगा। लेट्स सी। चलिए तो यहां पर क्या इंप्लीमेंट होगा, ऑब्वियस है कि इसका आउटपुट जब आएगा तो यहां पर इंप्लीमेंट होगा a प्लस बी होल बार, और यहां पर जा रहा है वेरिएबल a। ये दोनों कंबाइंड होंगे तो यहां पर जनरेट होगा हमारा, ऑब्वियस है इनका नॉर ऑपरेशन होगा, तो a प्लस बी बार एंड होल बार, ये जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं यहां से, थोड़ा सा अगर हम इसे रियलाइज करें क्या आंसर आना चाहिए, तो फिर से अप्लाई कर देंगे आप डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं लिख सकता हूं इसे a बार डॉट a प्लस बी होल बार ऑफ द बार, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे। इतना सही लिखा हुआ है मैंने, क्लियर है सभी को इतना, a बार डॉट a प्लस बी होल बार ऑफ द बार। अब यहां से हम लिखेंगे, यहां से ये आ जाएगा a बार डॉट a प्लस बी। तो अगर आप a बार डॉट a प्लस बी को सॉल्व करेंगे तो a डॉट a बार बनेगा एक टर्म, प्लस a बार भी बन जाएगा, तो a डॉट a बार तो 0 हो जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा फाइनली a बार b। यही सेम फिलॉसफी अगर हम यहां पर अप्लाई करके देखें, ये आपने भेजा है b, ये यहां पर आया है ऑब्वियसली a प्लस बी होल बार, इन दोनों को मैंने जैसे कंबाइंड किया तो यहां पर मेरे पास मिलेगा b डॉट a प्लस बी होल बार ऑफ द बार प्लस, ये आ जाएगा। ओके, अब अगर आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो ये यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको a प्लस बी इंटू बी बार, तो मिलेगा आपको a बी बार, मतलब इस एंड पर क्या मिल गया, a बी बार मिल गया हमको। यहां से a बार बी, यहां से a बी बार, तो y की वैल्यू अगर मुझे यहां पे लिखनी है, देन द y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू होगा a बार b प्लस a बी बार होल कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगी y की वैल्यू। अब यहां से y की वैल्यू आ गई अगर हमारे पास, तो a बार b प्लस a बी बार मीन्स व्हाट, दिस इज XOR, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ XOR इज एज वी नो नथिंग, दैट इज a XNOR b। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ a XOR b, दैट इज a XNOR b। यानी कि यहां पर हमने क्या इंप्लीमेंट कर लिया है, यहां पर हमने इंप्लीमेंट कर लिया है a XNOR b को, a XNOR b इंप्लीमेंट हो गया, ये इंप्लीमेंट हो गया a XNOR b। क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 6th वन, जो कि हम लिख रहे हैं इसको XOR गेट, 6th वन अगर हम इंप्लीमेंट करना हो, यहां पर 6th वन अगर हम इंप्लीमेंट करना हो XOR गेट, देन व्हाट विल बी आवर एनालिसिस, क्या एनालिसिस होगा जरा बताओ इसका, XOR गेट। सो ऑब्वियसली टू इंप्लीमेंट XOR गेट, हमने ऑलरेडी XNOR गेट लिख लिया है, तो XNOR गेट का जो भी आउटपुट है उसे हम क्या करेंगे, अब एक नॉट गेट पर भेज देंगे, जिसको हमने इंप्लीमेंट किया है बाय यूजिंग द नॉर गेट। तो यहां पर मिल जाएगा आपको a XOR b, a XOR b, ये यहां पर हमने इंप्लीमेंट किया लॉजिक गेट्स को बाय यूजिंग द नैंड गेट, ऐसा कि मैंने डिस्कस किया अभी। ओके, एंड हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया इसे बाय यूजिंग द नॉर गेट ऑल्सो, यानी कि नैंड गेट इटसेल्फ इज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, और नॉर गेट भी क्या है, अपने आप में एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है।
चलिए अब मैं इसमें जो डिस्कशन हमने किया है उसकी समरी लिख लेते हैं। ये लॉजिक सर्किट्स में फिर से आपको बोल रहा हूं, आपको याद ही रखने चाहिए इन सभी को। ओके, सभी लॉजिक सर्किट्स आपको याद होना चाहिए। चलिए इनकी समरी लिख लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। ये टेबल बना लें, आप एक समरी लिख रहे हैं हम लोग यहां पर। फर्स्ट में लिखें लॉजिक गेट, सेकंड में लिखें नंबर ऑफ नैंड गेट। अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों ने इतना तो याद कर ही लिया होगा, नंबर ऑफ, तो हम लोग इसको बिना सर्किट की हेल्प से ट्राई करेंगे समरी लिखने का। नंबर ऑफ नॉर, सभी लॉजिक गेट्स हम एक एक करके यहां पे लिखते जाएंगे एंड इनके कितने नंबर ऑफ नॉर गेट्स में ये इंप्लीमेंट होगा ये भी लिखेंगे साथ में। तो लॉजिक गेट्स हम लिख रहे हैं यहां पर नॉट एंड और नैंड नॉर एक्सॉर एक्सनॉर। तो नंबर ऑफ नैंड कितने चाहिए नॉट गेट को बनाने के लिए? एक। एंड गेट को बनाने के लिए चाहिए, जल्दी से बोलो, 2। वेरी गुड। और गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड है? सोचो जरा, फिर आंसर करना। 3 इज राइट आंसर। नैंड गेट इटसेल्फ ऑब्वियसली खुद ही है ये। नॉर गेट, अब और गेट का जो आउटपुट आता है उसे हम किस में भेज देते हैं? नॉट गेट पर, यानी कि इसमें चाहिए 4। एक्सॉर गेट इंप्लीमेंटेशन में हमको रिक्वायर्ड है 4। एक्सनॉर गेट इंप्लीमेंटेशन में हमको रिक्वायर्ड है 5। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट गेट, नंबर ऑफ नॉर 1। एंड गेट, जल्दी से बोलो, 3। और गेट 2 से बन जाएगा। नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन में जो एंड गेट का आउटपुट आया है उसको किस पे भेज दो? नॉट गेट पर, यानी कि 3 + 1 कितना आएगा? 4। नॉर गेट इंप्लीमेंटेशन अपने आप ऑब्वियसली 1। एक्सॉर गेट इंप्लीमेंटेशन 5। एक्सनॉर गेट इंप्लीमेंटेशन 4। तो ये जो टेबल मैंने लिखी है यहां पर वो आपको याद करना है। दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर आंसरिंग द 1 मार्क क्वेश्चन। एक तो 1 नंबर के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये काम आ सकती है, ठीक है। दूसरा, कई बार आपको एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख के दे देते हैं और पूछते हैं कि हम इसे नैंड गेट से कैसे इंप्लीमेंट करें, हाउ वी विल इंप्लीमेंट दैट एक्सप्रेशन बाय यूजिंग नैंड गेट, या हाउ वी विल इंप्लीमेंट दैट एक्सप्रेशन बाय यूजिंग नॉर गेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये फिलॉसफी हमारे काम आ सकती है। क्लियर है? तो सर्किट हमने इंप्लीमेंट कर लिए हैं सभी के, किस तरह से नैंड गेट से कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर कोई लॉजिक गेट बन सकता है नैंड गेट का यूज करके। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई भी लॉजिकल जो या लॉजिक गेट है वो अगर नॉट गेट, एंड गेट और गेट, इन तीनों गेट को जो बना सकता है वो किसी भी लॉजिक सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि किसी भी लॉजिक सर्किट के अंदर सिर्फ 3 ही ऑपरेशन चल रहे हैं, ले देके, है ना, वही 3 ऑपरेशन में खेलते रहते हैं हम लोग। चलिए अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज द लॉजिक फंक्शन। तो इसमें हमें जब भी लॉजिक गेट का यूज करके, चाहे वो नैंड गेट हो या नॉर गेट हो या कोई अदर गेट हो, आपको कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि उस एक्सप्रेशन के अंदर कम से कम वेरिएबल्स आ जाए, यानी कि जो मिनिमाइजेशन है वो हमें पहले करना है। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज मिनिमाइजेशन, यानी कि ट्राई करें कम से कम वेरिएबल हो जाए, कम से कम टर्म उसके अंदर हो जाए। ओके, उसके बाद जो एक्सप्रेशन हमारे पास है उसको हम डील करते हैं अकॉर्डिंगली। चलिए तो पहले जो एक्सप्रेशन हमें यहां पे दिया गया है उसको नोटिस करते हैं। तो एक्सप्रेशन में जो y की वैल्यू आपको दी गई है वो है y इक्वल टू a बार प्लस a b बार प्लस a b बार c। तो ऑब्वियस इसमें 3 वेरिएबल्स हमारे पास है। मिनिमाइजेशन हमें दिख रहा है यहां पर कि हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है मिनिमाइजेशन की। तो अभी आप स्क्रीन को रोकें और इसे मिनिमाइज करें, एज मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स हमें लेके आने। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे y इक्वल टू, आई एम जस्ट टेकिंग a b बार कॉमन फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट को मैंने एज इट इज रख दिया अभी,
सेकेंड एंड थर्ड से ए बी बार कॉमन लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस सी बचेगा। 1 प्लस सी मतलब कितना हो गया, ये हो गया 1। तो यहां पर y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, a बार प्लस a b बार। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 इंटू 3, दैट बिकम्स a बार प्लस a इंटू a बार प्लस b बार, यह आ जाएगा। अब यहां से अगर हम इसको y की जो वैल्यू है उसे रियलाइज करें, y इक्वल टू a प्लस a बार तो हो गया 1, तो y इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, a बार प्लस b बार बच गया। तो y इज इक्वल टू, अब यहां से हमें नैंड गेट से लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a b होल बार। अब आपको अल्टीमेटली क्या हो गया कि a b होल बार को हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट। तो ऑब्वियस है कि हमें ओनली वन नैंड गेट रिक्वायर्ड होगा फॉर दिस इंप्लीमेंटेशन। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट पेपर, ये गेट पेपर में आ चुका है एक बार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रीड करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, a universal logic gate can be implement any boolean function, ये इन्होंने बोला है कि डेफिनेशन, by connecting sufficient number of them appropriately। यानी कि अगर हम कोई भी, जैसे मैं बात भी कर रहा था अभी कि नैंड गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, ओके, यानी कि नैंड गेट का यूज करके हम कोई भी लॉजिक सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नॉर गेट है तो वो भी एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है, नॉर गेट का यूज करके हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। ओके, अब आपको बोला है कि 3 गेट्स हैं इसमें, गेट 1, गेट 2, गेट 3 शो किए गए हैं आपको। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गेट 1 इज यूनिवर्सल, गेट 2 इज यूनिवर्सल, गेट 3 इज यूनिवर्सल, नन ऑफ द गेट शोन इज अ यूनिवर्सल गेट। 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, आपको कौन सा इसमें से सही है आपको बताना है, ट्रू स्टेटमेंट हमें इसमें से शॉर्ट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अच्छा, एक बार यूनिवर्सल लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। यूनिवर्सल मतलब हमने बोला, जैसे स्टेटमेंट में इन्होंने इतने भले लोग हैं कि लिख दिया है, गेट 15 में पूछा गया है कि यूनिवर्सल मतलब क्या है, जिसका यूज करके कोई भी लॉजिक सर्किट हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि यूनिवर्सल लॉजिक हमारे पास 3 ही है, नॉट, एंड, और। मैं लॉजिक गेट की बात नहीं कर रहा, हमारे पास किसी भी डिजिटल सर्किट में परफॉर्म करने के लिए 3 ही लॉजिक्स हैं। मतलब या तो हम ऑपरेशन को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, किसी भी फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, नॉट ऑपरेशन बोलते हैं इसे, इन्वर्जन है ना, या मल्टीप्लाई करते हैं कोई 2 वेरिएबल्स का, और या कोई भी 2 वेरिएबल्स या टर्म्स क्या होते हैं आपस में ऐड होते हैं। तो आप कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन पूरे डिजिटल सर्किट से उठा के ले आएगा, सब में आपको 3 ही ऑपरेशंस होते दिख रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया यूनिवर्सल लॉजिक। तो इस यूनिवर्सल लॉजिक को जो इंप्लीमेंट कर सकता है वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, पहला ऑप्शन हमें दिया है, पहला जो दिया है गेट 1 दिया है, ये गेट 1 के अंदर सिर्फ एडिशन हो रहा है। गेट 1 क्या कर रहा है, यहां पर सिर्फ एडिशन कर रहा है। गेट 2 सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। हमें क्या रिक्वायर्ड है, देखो जरा, नॉट, एंड, और, 3 ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये तो यूनिवर्सल है नहीं, ये भी यूनिवर्सल नहीं है। क्यों? इसमें सिर्फ एंड ऑपरेशन हो रहा है, इसमें सिर्फ और ऑपरेशन हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले की। थर्ड जो दिया है F3 इक्वल टू दिया है एक्स बार प्लस वाई। इसमें और ऑपरेशन तो दिख रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है, नॉट हो रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल नॉट हो रहा है, एक्स बार है इसके अंदर। अब हमें ढूंढना है कि एंड ऑपरेशन इसमें हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है। देख कैसे, मान लीजिए मैंने इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, किसको कोई दिक्कत है इससे? बिल्कुल इक्वल है ये पुराने वाले के, एक्स बार बाई इज इक्वल टू दिस, एक्स बार प्लस बाई इक्वल टू होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं। अब एक कॉम्प्लीमेंट को मैं यहां पर रहने दूं और एक को ब्रेक कर लूं तो क्या आएगा, एक्स बार डॉट वाई बार, यानी कि मैं लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स बाई बार। मतलब इसमें एंड ऑपरेशन भी हो रहा है, मतलब एंड ऑपरेशन हो रहा है, नॉट ऑपरेशन हो रहा है, एंड और ऑपरेशन भी हो रहा है।
तीनों ऑपरेशन इसके अंदर हो सकते हैं, विच मींस मैं बोल सकता हूं कि जो G3 है वो है यूनिवर्सल लॉजिक। G3 इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्लियर है? ऑप्शन जो गेट 3 है दैट्स अ यूनिवर्सल लॉजिक। क्लियर है सभी को? चलिए तो इस पर हम आगे बढ़ते हैं अभी।